दोस्तों, क्या बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ को भेजकर उनकी ताकत को कमजोर करने की तैयारी चल रही थी? क्योंकि पिछले 3 दिनों के भीतर एक नहीं, 2 नहीं, कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आई। सिर्फ फुटबॉल के हालात कैसे बीजेपी के अंदर बने हैं वो न केवल आपको दिखाऊंगा, कैसे एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खुल्लम खुल्ला खोल दिया गया वो भी आप देखिएगा कि कैसे एक दूसरे को साइडलाइन किया जा रहा है, जबकि उनकी मौजूदगी उस कार्यक्रम में होती है लेकिन दरकिनार किया जाता है। वहीं योगी आदित्यनाथ को लेकर उनके अपने सहयोगी इस कदर नाराज हो जाते हैं, कहते हैं इनकी कोई जरूरत नहीं, अगर ये बोलेंगे तो आए नहीं। और आखिरकार शर्तों के साथ योगी आदित्यनाथ बिहार जाते हैं, क्योंकि चर्चाएं आम हो जाती है कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों पर बिहार में ब्रेक लगा दिया गया है क्या, तो साग पर बट्टा ना लगे, इसीलिए उन शर्तों के साथ दोबारा पहुंचे थे। तो वहीं आपको आज ये भी खबर दिखाऊंगा कि क्या वाकई गेम सेट हो चुका है। अब जल्द ही उत्तर प्रदेश में तमाम बीजेपी के विधायकों की वोटिंग होने जा रही है। खबर कहां से निकली, क्यों निकली, तमाम चीजें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। योगी आदित्यनाथ वर्सेस मोदी शाही हर कोई जानता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि आरएसएस उस कदर सक्रिय नजर नहीं आ रहा योगी आदित्यनाथ के साथ। अभी बिहार से खबर आई थी जो हमने भी आपको दिखाई थी कि 2 रैली योगी आदित्यनाथ की होती हैं, जिसमें वो बुरके का जिक्र करते हैं, जिसमें कई चीजों का जिक्र करते हैं, हलाल झटका, माचिस झटका होती है, वो इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। जबकि उन्हें उत्तर प्रदेश में हुए विकास की कहानी बतानी थी, लेकिन विकास से ज्यादा वो झटका, हलाल और बुरका इसी पर जाकर टिक जाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। खबर ये निकल कर आई थी कि बिहार के जो एनडीए के सहयोगी हैं, उन्होंने कह दिया कि जो व्यक्ति अपने मंत्री को नहीं संभाल पाया, उनका मंत्री बिहार में आकर हमारे खिलाफ, एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़े, ऊपर से ये आती रही सही कसर ये पूरी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करना, इन पर ब्रेक लगाइए। खबर ये निकल कर आई कि कह दिया गया आप रैली नहीं करेंगे, ऐसी चर्चा थी। फिर उसके बाद एक शर्त थी, किसी भी कीमत पर आप ये सब नहीं बोलेंगे। फिर गए वो सिवान भी गए, फिर उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर शहाबुद्दीन के बेटे के बारे में बोला, लेकिन हिंदू मुसलमान करने से परहेज कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ये क्लियर हो गया, यानी कि जो शर्त और बैन वाली खबर थी उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होती हुई नजर आ रही है। लेकिन खबर अब ये नहीं है, सिर्फ खबर 2 से 3 है। पहली खबर देखिए, यह खबर की शुरुआत पूरे अक्टूबर के महीने में होती रही है, क्योंकि अयोध्या के कार्यक्रम से लेकर गाजियाबाद और लखनऊ का दौरा और इन सब के बीच डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम के साथ क्या हुआ, तमाम चीजें। पहले ये देखिए, इसमें योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया था। योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया, इसमें तमाम तस्वीरों में आपको अलग अलग चीजें नजर आएंगी। योगी आदित्यनाथ तो नजर आएंगे, मनोज तिवारी, मतलब बहुत सारे नेता, इसमें ब्रजेश पाठक भी नजर आते हैं। हम सब जानते हैं कि जब से 2 गुटों में बटी थी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी, जिसमें एक गुट के जो नेतृत्व करता है वो योगी आदित्यनाथ, तो दूसरे के केशव प्रसाद मौर्य, और तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक भी खड़े हो गए थे। अब ऐसे में ब्रजेश पाठक इस तस्वीर में नजर आते हैं। अगर ये सब है तो आसानी से कुछ लिखा जा सकता था। देखिए, भोजपुरी समाज आज देश और दुनिया के हर कोने में छठ पर्व की आस्था से जुड़ा है। यह पर्व आत्मशुद्धि और लोक कल्याण का प्रतीक होने के साथ ही सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश भी देता है। ये तमाम चीजें इन्होंने लिखी है, ठीक है। इसमें लिखते हैं, बड़ी खबर, एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ अपने डिप्टी सीएम के नाम से साफ दूरी बनाते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नाम का जिक्र किया और न ही उन्हें टैग किया। मौका था लखनऊ में छठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का, जबकि वे तस्वीरों में ठीक बगल में नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि यह साइडलाइन किया गया। पहले शुरुआती तौर पर हमें भी लगा कि जब किसी का नाम का जिक्र ही नहीं है तो इसमें जिक्र करने की जरूरत क्या थी, लेकिन तुरंत ही हमारी ये जितनी भी संशय थी ये पूरी कर दी। इस पर बादलों, जो संशय के बादल थे, हटा दिए, किसी और ने नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने। कैसे? तो केशव प्रसाद मौर्य जी का ये बयान पढ़िए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल एवं दूरदर्शी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की नहीं, डबल इंजन सरकार ने गन्ना किसानों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी भी पूर्ण शासित राज्य जो होता है, जैसे दिल्ली को छोड़ दो, चंडीगढ़ छोड़ दीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यहाँ की राज्य सरकारें ही गन्ना किसानों को, किसी भी किसान को राहत देती है, ठीक है। तो गन्ना किसानों वाला फैसला था वो योगी आदित्यनाथ की सरकार का था, मोदी सरकार का नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने किसको बधाई दी? नरेंद्र मोदी को। ऐतिहासिक निर्णय लिया है, ऐसे जैसे नरेंद्र मोदी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। इस निर्णय के अंतर्गत अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल
और सामान्य प्रजाति का मूल्य 390 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। इस निर्णय से प्रदेश के गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा, जबकि यह फैसला योगी सरकार का था। तो इसमें टैग किसको करना चाहिए था? मोदी और योगी दोनों को, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब को ट्वीट किया। इसमें लेकिन केशव ने योगी के नाम को नमस्ते किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गन्ना किसानों के हित में फैसला लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी, मगर योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर न टैग किया। इससे पहले अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन में दोनों डिप्टी सीएम के नाम विज्ञापन से गायब कर दिए गए थे और उसके बाद लगातार 2 मौकों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सीएम के साथ मौजूदगी के बावजूद योगी आदित्यनाथ के ट्वीट में ना तो उनके नाम का लिखा गया था और ना ही उन्हें ट्वीट किया गया था, न टैग किया गया। तो यह आपसी लड़ाई अभी भी चल रही है, हर कोई जानता है। सार्वजनिक मंचों पर अगर आप हल्की भी मुस्कान इनके चेहरे पर देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे वो बनावटी है। ये एक दूसरे के साथ असहज नजर आते हैं, क्लियर है। अब इसमें खबर क्या है? नई खबर एक नई निकल कर आई है जिसका जिक्र ये करते हैं, जरा पहले देखिए। इनसाइड स्टोरी बताइए, अभिषेक उपाध्याय पत्रकार हैं। योगी की दिल्ली में हो रही मुलाकातों को लेकर एक बड़ी खबर है। खबर के आलाकमान के पास रिपोर्ट है, ऐसा इनका दावा है कि आलाकमान के पास रिपोर्ट है कि अगर बीजेपी विधायकों के बीच आज वोटिंग करा दी जाए, 258 विधायकों में से 2 भी योगी के साथ बमुश्किल खड़े नजर आएंगे। नंदकिशोर गुर्जर इसका एक उदाहरण है, योगी के पहले कार्यकाल में सार्वजनिक तौर पर दिखा चुके हैं। यानी कुल मिलाकर आप समझिए चल क्या रहा है। वहीं यह भी मुमकिन है कि उन्हें युग पुरुष बताने वाली सरोजनी के विधायक भी स्वयं को हिंदी के सर्वनाम का तृतीय पुरुष बताते हुए नेपथ्य की राह पकड़ लें और उनका साथ छोड़ दें। बहुत सारी चीजें इसमें निकलकर सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही क्या वाकई 258 जो बीजेपी के विधायक हैं उनका एक मीटिंग बुलाकर वोटिंग कराई जानी है मुख्यमंत्री पद को लेकर, क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों में हुआ वो वाकई अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक दोनों का नाम गायब होता है विज्ञापन से। इससे पहले आपको याद होगा जो केशव प्रसाद मौर्य ने किया वो दिनेश प्रताप सिंह भी कर चुके हैं, रायबरेली वाले जो कांग्रेस में थे और कभी गांधी परिवार के बहुत करीबी थे, आजकल आए हुए बीजेपी में मंत्री बने हुए हैं। लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ से किसी भी तरह की शिकायत नहीं की, किससे की? भूपेंद्र चौधरी से। और यही नहीं, उनके बेटे ने यह कह दिया था कि बाबा पीछा नहीं छोड़ रहा है, जो भी उन्होंने कहा। तभी मैंने कहा था ये कौन है बाबा जो योगी के मंत्री को परेशान कर रहा है? इतना परेशान कर दिया कि नींद की गोली खाई और ब्रेन हेमरेज की खबर आ गई थी। उसके बाद जब दिनेश प्रताप सिंह अस्पताल से बाहर आए और अपने समर्थकों के प्रति उन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया और ट्वीट किया, तो उसमें सिर्फ ब्रजेश पाठक का नाम था, उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं था। वो चाहते तो यशस्वी के आगे ब्रजेश पाठक की जगह योगी आदित्यनाथ लिख सकते थे, जो एक नैतिकता कहती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, नैतिकता कहती है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और यही खबर निकल कर आई कि ओम प्रकाश राजभर से मिलने तो योगी आदित्यनाथ चले गए थे, लेकिन अपने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की इतनी हालत खराब होने के बावजूद उनसे मिलने नहीं गए थे। ये तमाम चीजें इस समय चल रही है अंदर खाने। और ये खबर यह भी आ रही है कि गलती से भी क्या विधायकों की बैठक बुलाकर वोटिंग की गई तो बगावत धरातल पर उतर आएगी। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।